मेरे साथ उड़ जाता है। वही होता है। और जिस दिन देखोगे कि संडे के दिन, जिस दिन स्कूल छुट्टी रहता है, थोड़ा देर हम लोग भी सो सकते हैं ना, उस दिन इन लोगों को जल्दी उठना होता है, स्कूल के दिन तो नहीं उठेंगे। हम अच्छे से सोए हुए तो ऐसा लग रहा है बरसों हो गए, कब अच्छे से सोने मिलेगा। इसका एज अभी कैसे कितना है? मैम ये छोटा वाला ये 4 इयर्स का है। 4 इयर्स का। आपका बड़ा बेटा, बड़ा बेटा है या बेटी? हाँ, 8 इयर्स का है वो। 8 इयर्स का। हाँ तो फिर कुछ नहीं, अभी तक रेफरी बन के घूमते रहो। कुछ नहीं कर सकते अभी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सुरेंद्र जी आप करवाओ प्रेयर। ठीक है। हाँ चलिए। सब लोग सुखासन में, सिद्धासन में या पद्मासन में बैठ जाएंगे। अपने हाथों में चिन्ह मुद्रा लगाएंगे। बॉडी को रिलैक्स करेंगे। कोमलता से आंखों को बंद करेंगे। कंधों को, शरीर को पूरा ढीला छोड़ेंगे और स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे। अब हम 3 गहरी सांसें लेंगे। लेट्स स्टार्ट। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। लास्ट टाइम। इनहेल, एक्सेल। अब हम इनहेल करते हुए 3 टाइम्स प्रणव ओम का उच्चारण करेंगे। लेट्स स्टार्ट। इनहेल, सेकंड टाइम। Last time, inhale. अब हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे जो ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। लेट्स स्टार्ट। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हम हाथों को प्रणाम मुद्रा में लाएंगे और अपने हार्ट चक्र के पास रखेंगे। और अब हम एक बार संगठन मंत्र का उच्चारण करेंगे जो ऋग्वेद के 10वें मंडल से लिया गया है। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। अब अपने हाथों को रब करेंगे 10 टाइम्स और ऊष्म ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। इस ऊष्म ऊर्जा को अपनी आंखों पर लगाएंगे और अपने चेहरे पर लगाएंगे और इस पॉजिटिव ऊर्जा को पूरे अपने बॉडी में महसूस करेंगे। एक बार फिर से हम रब करेंगे 10 टाइम्स। ऊष्म ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। कोमलता से अपनी आंखों पर लगाएंगे, अपने पूरे चेहरे पर लगाएंगे और इस पॉजिटिव ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में महसूस करेंगे। हाथों को सामने लाएंगे, कोमलता से अपनी आंखों को खोलेंगे, अपने
अपने माता पिता को प्रणाम करेंगे, गुरुजन को प्रणाम करेंगे और धरती माता को प्रणाम करेंगे। और आप सभी को मेरा प्रणाम। थैंक यू सुरेंद्र जी, बहुत अच्छा। आज जितेंद्र पाल जी बहुत दिन के बाद आए हैं। जितेंद्र जी कैसे हैं? जी मैडम, मैं वैसे तो ठीक हूँ। मेरे फादर आईसीयू में एडमिट थे पिछले 8 दिन से, तो ओके। इस वजह से मैं अटेंड नहीं कर पाया था क्लास। अभी कल डिस्चार्ज हुए हैं, तो फिर आज मैं अभी वापस अभी ज्वाइन वो कर। ठीक है? हाँ, पहले से बेटर है मैडम। अच्छा, ओके। बहुत एज हो गए होंगे ना कि ने या 87 ईयर्स के हैं मैडम। हाँ, अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो कोई कई बात। मल्टीपल प्रॉब्लम्स उनको हैं, हार्ट की भी है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी है, तो इस वजह से थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम था हमारे लिए ऑफ 8-10 दिन। कोर्स, कोई बात नहीं, वो तो हम लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी है ना, तो उनको टेक केयर करो आप, कोई बात नहीं। ठीक है। हाँ, जी मैडम। हाँ, अर्चना जी, मैम गौतम थोड़ा जी। सा दिक्कत हो सकता है, ये वाला जो लगाए हैं ना ईयरबड, ये ओके। टच होने से कभी कभी आउट हो जाता है क्लास से, तो हाँ, आज थोड़ा उसको कंसीडर कर लीजिए। कोई बात हम नहीं। भूल आज गए और नेक्स्ट मैं बैग भी लगा। बोलने वाली थी, मेरा भी आप देख पा रहे हो, मैं घर आई हूँ तो थोड़ा सेटअप अलग है, और शायद इंटरनेट का आप लोगों को मेरा स्क्रीन प्रॉपरली दिख रहा है, मतलब वो इमेज, क्योंकि कल भी मैंने क्लास लिया था, बारिश हो रही थी तो वाईफाई का नहीं चला था, मैं मोबाइल डेटा से कनेक्ट किया था। आज भी मैंने वैसे ही किया है, सो आई डोंट नो कि आप लोगों को मैं ठीक से देख रही हूँ क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं स्लो जॉगिंग से। गौतम जी, अर्चना जी, सभी कैमरा ऑन कर लीजिए। प्रयागराज जी, चलिए स्लो जॉगिंग से स्टार्ट करें। आज थोड़ा हम लोग प्राणायाम का भी करेंगे, तो स्लो जॉगिंग 20 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। थोड़ा नी रेस करके 10 सेकेंड्स करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, साइड स्विंग करें। चलिए फास्ट करेंगे 10 सेकेंड्स के लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अभी करेंगे जंपिंग जैक्स 10 काउंट्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। समस्थिति, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। रिलैक्स। चलिए ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया का सिर्फ नेक रोटेशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। रोटेट 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। शोल्डर रोटेशन करेंगे। इसको हम लोग आज थोड़ा सा बैठ के करते हैं, तो सभी बैठ जाओ। और स्ट्रैप है ना सबके पास? मेरे पास आज स्ट्रैप नहीं है, आज दुपट्टा है। चलिए आज दुपट्टे से करेंगे, तो पहले बैठ जाओ, पहले शोल्डर रोटेशन करेंगे नॉर्मली। सो ऐसे करेंगे, ठीक है? तो 10 टाइम्स करेंगे क्लॉकवाइज, सॉरी 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। ओके, लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5। अभी ऑपोजिट। 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अभी स्ट्रैप के साथ अप एंड डाउन जो हम लोग करते हैं वही करेंगे। इसको पकड़े और अप
एंड डाउन करेंगे 5 काउंट्स. ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट. पुल डाउन एंड अप, डाउन एंड अप. जितेंद्र पाल जी कोशिश करें हाथ को, दोनों हाथ को बॉडी के पास जितना रख सकते हो ना उतना रखें. हाँ, मतलब ये जो बाहर जा रहा है ना इसको थोड़ा सा कान के पास लेके आओ. हाँ, परफेक्ट. और नीचे वाले हाथ को एकदम नीचे बॉडी के पास. ये गैप जितना कम रहेगा ना वो बेहतर है. उसमें आप थोड़ा सा कम पुश करो, पुल करो, चलेगा. ओके, चलिए फिर से डाउन, अप, डाउन, अप. 2 टू गो. डाउन एंड अप. चेंज करें हाथ को. ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट. पुल डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन एंड अप. रिलैक्स. थोड़ा सा हाथों को सामने की तरफ स्ट्रेच करें एंड होल्ड करें. हाथ को सीधा रखें, एल्बोज बेंड नहीं. हाँ, सही करे हो आप, सीधा रखो. हाँ जितेंद्र जी, ओके. एंड होल्ड 1 2 3 4 5. रिलैक्स. जब नीचे लाओ प्रॉपरली इसको खोलो. ठीक है, फिर दूसरे साइड से चलिए. 1 2 3 4 5. रिलैक्स. एक बार फिर से. 1 2 3 4 5. रिलैक्स. दूसरे साइड. 1 2 3 4 5. रिलैक्स. ओके, अभी शोल्डर रोटेशन इसके साथ जो हम लोग करते हैं 20 काउंट्स उसको करेंगे और उसके बाद दूसरा वाला करेंगे. ओके, चलिए स्टार्ट करें. प्रॉपर डिस्टेंस ले लें हाथों में एंड लेट्स स्टार्ट. इनहेल बैक, एक्सेल फॉरवर्ड. ओके, 20 काउंट्स. लेट्स स्टार्ट. 2 3 4 5 6. एल्बोज बेंड नहीं होंगे. 7 8 9 10. रिलैक्स. मैंने आज डबल काउंट किया. ओके, अभी याद है हम लोगों ने और एक किया था जो ये रोटेशन यहाँ तक गए थे और फिर ऐसे सामने आए थे, राइट? तो इसको 2 बार करेंगे और उसके बाद आज हम लोग इसका पूरा रोटेशन करेंगे. ओके, तो पहले 2 बार करें. चलिए. माधव जी एल्बोज बेंड नहीं होंगे. हाँ, डिस्टेंस आप बढ़ा लो बट डोंट बेंड योर एल्बोज. कीप बोथ द आर्म्स स्ट्रेट. ओके, चलिए. सो आप इनहेल करेंगे, थोड़ी देर के लिए होल्ड, कीप बोथ हैंड्स स्ट्रेट एंड देन एक्सेल फॉरवर्ड. Other side, inhale back, exhale forward. One more. Inhale bend, exhale forward, and one last time. Inhale bend, exhale forward. Okay, अभी 2 टाइम्स हम लोग लेफ्ट से घुमा के सामने लेके आएंगे और 2 टाइम्स राइट से घुमा के सामने लेके आएंगे. ओके, किसी को अगर डाउट है तो देखो, पहले देख लो. तो क्या करेंगे, हाथ को स्ट्रेट किया, फिर एल्बोज बेंड नहीं करेंगे, ऐसे ही सीधा नीचे लाए, फिर राइट हैंड को ऊपर उठाया और ऐसे ही. कहीं पे भी एल्बोज बेंड नहीं होंगे. माधव जी एनी डाउट? आप पिन कर लो मुझे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करें. लेफ्ट डाउन, राइट अप एंड फ्रंट. लेफ्ट डाउन, राइट अप एंड फ्रंट.
शुक्ला जी, थोड़ा सा हाथ ऐसे हो गया था लास्ट वाले में, पहला वाला सही था। अच्छा ओके, कोई बात नहीं, तो आप मत करो, ठीक है। अभी दूसरे साइड से करेंगे, राइट साइड से। चलो, राइट, बैक, लेफ्ट अप, डाउन, राइट, बैक, लेफ्ट अप, डाउन, बस इतना ही। ओके, चलिए इतना तक हो गया। अभी अभी करेंगे कमर की, पहले सीधा खड़े हो जाए। इससे हमको फायदा होता है मैम, इसीलिए हम इसको करते हैं। नहीं बट अगर हाँ जिज्ञासा मैम कराई थी वो वाला वॉलेंटियर वाला में। ये मेरा पिछले 15 साल का प्रॉब्लम है इसमें। ये हाथ मेरा माने पलटी हो जाता है, हाँ, तो हम इसको करने के बाद देख रहे हैं ये मेरा स्ट्रेंथिंग हो रहा है, स्ट्रेंथनिंग होगा। इसीलिए हमें नहीं, सिर्फ आप देख लेना, जब पेन हाँ हो ना वो उतना वही एक्सटेंड तक मत करो, ठीक है। हाँ, पेन अभी नहीं है इसीलिए हम कर लेते हाँ, पेन नहीं है तो ठीक है, ओके। हाँ, चलिए अभी आते हैं, कमर की ट्विस्टिंग करेंगे बट पैर में गैप रखेंगे, और जो हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था इसको करेंगे, ठीक है। इसको 20 काउंट्स करेंगे, 1 2 करके। ओके, चलिए स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। okay, and up and relax। okay, चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा साइड बेंडिंग करेंगे। पहले पैर में गैप रखें, हाथ कमर पे रखें, फिर से गैप ओपन करें, लेग्स को हाथ कान के पास। एक्सेल, बेंड एंड होल्ड, 1 2 3 4 5, अप, हाथ कमर पे। दूसरे साइड से एक्सेल, बेंड एंड होल्ड, 1 2 3 4 5, अप। एक बार फिर से, इनहेल एंड एक्सेल, होल्ड, 1 2 3 4 5, अप। लास्ट टाइम, inhale and exhale, 1 2 3 4 5, up। ठीक है, अभी इसी पोजीशन से हम लोग थाई स्ट्रेंथनिंग के लिए जो लास्ट टाइम किया था वही रिपीट करेंगे। ये जो बैठना और फिर उठना और फिर दूसरे साइड से, ठीक है। चलिए इसको 2 बार करेंगे। हाँ, तो बैठ जाए। अगर आप सीधा नहीं उठ पा रहे हो तो जैसे बोला था स्पाइडरमैन के जैसे वैसे करेंगे, तो बैठ जाए। अगर नहीं हो रहा है हाथ सामने रखें और दूसरे साइड चले जाएं, ठीक है। उसमें आपकी लेग की स्ट्रेचिंग तो होगी बट जो थाई स्ट्रेंथनिंग है वो फिर नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। ओके, अभी क्या करेंगे, अगर आप सामने कुछ सपोर्ट भी ले सकते हो। अभी क्या करेंगे, बैठेंगे और पैर को, फीट को भी उठाएंगे, ठीक है। तो ये बैठ गए और फीट को उठाएंगे, स्कंदासन, और ऐसे सीधा बैठेंगे। ओके, फिर यहाँ से पैर को नीचे रखेंगे। अगर आप ऊपर उठना चाहो करो, नहीं तो ऐसे करते हुए दूसरे साइड, फिर दूसरे पैर को, ठीक है। और जो आपका पैर नीचे है, फोल्डेड है, उसकी फीट शुड बी ग्राउंडेड। ओके, चलिए एक बार फिर से, फिर बैठेंगे और इसको खींचेंगे। जितना हो सके अपनी पैर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करो, टोज को, ताकि यहाँ पे एक अच्छा सा स्ट्रेचिंग मिले आपको, ठीक है। फिर आप, फिर दूसरे साइड एंड पुल योर टो, बिग टो, वेरी नाइस। अप एंड रिलैक्स, ठीक है। थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाए समस्थिति में,
इसके बाद इसका जो हम लोग फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं वो थोड़ा करेंगे, सामने वाला अश्वसंचालन टाइप का जो करते हैं, ठीक है। इसको ये किया, इसके बाद यहीं से दूसरे साइड नीज बेंड नहीं होंगे, पीछे वाला पैर पूरा स्ट्रेच रहेगा, फ्लोर पे टच नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पीछे वाले फीट को ऐसे टक करके रखे हैं। अश्वसंचालन में हम लोग जैसे पूरा फीट नीचे रख देते हैं ना, वैसे नहीं कर रहे, ये पे सिर्फ इनर थाइस का स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। डाउन अप, फिर दूसरे साइड डाउन, जितना हो सके अपनी हिप जॉइंट्स पे प्रेशर दें एंड अप, ओके। चलिए अभी आते हैं 90 वाला, तो 90 में आ जाए, बैठ जाए, सामने जाए, इसमें फीट नीचे रहेंगी, यस। अभी पीछे जाए, स्ट्रेच करे पैर को, बैठ जाए पीछे वाले पैर के ऊपर, सामने वाले बिग टो को अपनी तरफ खींचे और हो सके तो स्लाइड डाउन करें। फिर से आगे, इसको 2 बारी करेंगे, पीछे, सिट डाउन, पुल योर टो, बिग टो एंड स्लाइड। अभी टर्न करें दूसरे नीज से, दूसरे पैर से, 90-90। चलिए पुश। जितेंद्र शुक्ला जी, अब हाँ फीट को नीचे रखें, पीछे जाए, सिट ऑन योर बैक लेग, पुल योर टो एंड स्लाइड अगेन, फॉरवर्ड, very nice, back and slide, relax, सुखासन में बैठे। अभी अब हम लोग करेंगे हम लोगों की फेवरेट 90-90, ओके। चलिए आज मैं देखने वाली हूँ सबका, हर दिन मैं करती हूँ आप लोगों के साथ, तो आप नहीं दिखते हो मुझे। चलिए पोजीशन ले लीजिए 90-90 का, प्रॉपर पोजीशन ले लो, हाथ बॉडी के पास, पैर का एंगल सही रहना चाहिए, हिप नहीं उठेंगे, बॉडी सामने की तरफ रहेंगी, ओके। चलिए स्टार्ट करें, ड्रॉप डाउन। लाली जी थोड़ा सा पैर को सीधा करना है, मैं आज एक एक लोगों को ना फोकस करते हुए देखने वाली हूँ, 1 मिनट। हाँ अभी आप थोड़ा सा पीछे जा सकते हो, थोड़ा सा पीछे जाओ, क्योंकि ना कैमरा से एकदम सामने हो, थोड़ा सा पीछे जाओ। लाली जी थोड़ा सा पीछे जाइए, हाँ अभी कीजिए, हाँ अभी करो, कीजिए 90-90 कीजिए, पैर का पोजीशन दीजिए। ये जो पोजीशन है ये गलत है, हाँ वेट, ये देखो, वेट 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 वेट, इसी पोजीशन में रुक जाइए, रुकिए। अभी बाकी लोगों को भी मैं बोल रही हूँ, नहीं नहीं रुको रुको, अब उसमें रुक जाओ, हाँ रुकिए वहीं पे। अभी देखो इनका जो सिटिंग का पोस्चर है ना, ये सही है, मतलब इनका बॉडी सामने की तरफ स्ट्रेट है, नीचे वाला हिप भी ऊपर नहीं जा रहा है, राइट। ये जो बॉडी का मूवमेंट है ये सही है, बट पैर का एंगल थोड़ा सा कम है, तो ये जो आपका सामने वाला पैर है, लेफ्ट लेग है ना, उसको थोड़ा और ओपन करो लाली जी, बाहर की तरफ ओपन करो, उसको मूव करो बाहर, हाँ। अभी जो ये पीछे वाला पैर है, राइट लेग, नहीं ऑन नहीं 90, सिर्फ 90 डिग्री। अभी जो पीछे में फोल्डेड लेग है उसको भी थोड़ा बाहर की तरफ लेके आओ, सामने की तरफ, यस, मतलब सिर्फ खोलना है नीज से, हाँ करेक्ट। अभी देखो ये हुआ परफेक्ट 90 का पोजीशन, ठीक है। बाकी उसके पहले ना थोड़ा आपका लेग क्लोज्ड था, अभी यहीं से आप सीधा ऊपर उठो, नॉर्मल पोजीशन में जाओ,
लाली जी नॉर्मल पोजीशन में जाओ, नीज को ऊपर उठाओ। हाँ बस रुको, रुको अभी, नहीं नहीं रुक जाओ, सेंटर में रुको, मैं बोल रही हूँ सेंटर में रुक जाओ। आई थिंक इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है, आपका थोड़ा लेट होके जा रहा है मेरी आवाज़। यहाँ पे देखो ये जो पोजीशन है उनका, यहाँ पे फिर से ये इस साइड का हिप थोड़ा ऊपर चला गया, ठीक है, तो ये भी सही करना है। अभी मैं ना जितेंद्र शुक्ला जी मैं आपको पिन कर रही हूँ। हाँ अभी देखिए इनका देखते हैं, ये देखो इनका बॉडी कैसे घूम गया है राइट लेफ्ट की तरफ, राइट। पहले आपका बॉडी नहीं घूमेगा, बॉडी सीधा रहेगा, पहले उसको सीधा करो, नहीं होगा, इसीलिए उतना फोल्ड नहीं करना है। मैं यही आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसे करके फ़ायदा भी नहीं होगा। पहली बात है पैर को थोड़ा सा छोटा करो, जो आपका पैर का पोजीशन है, हाँ ठीक है, अभी ये ठीक है। अभी क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे, आप जैसे अभी बैठे हो ना, आपका अपर बॉडी वैसे ही रहेगा, सिर्फ आपकी नीज को ड्रॉप करना है, दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली एक साथ। बस ये देखो उठ रहा है हिप, देख रहे हो, वही नहीं चलेगा, ठीक है। सिर्फ जितना आप बिना हिप उठाए इसको ड्रॉप कर सकते हो उतना ही। अगर इतना जा रहा है फिर उसी को होल्ड करो, तभी वो काम में आएगा, ऐसे करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हाँ बस 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 काफ़ी है, काफ़ी है, ये आपके लिए ये बढ़ जाएगा धीरे धीरे। बट ये जो इस साइड जो लेफ्ट साइड आप कर रहे हो ना, उसमें क्या हो रहा है, आपका लेफ्ट लेग ज़्यादा जा रहा है, राइट कम आ रहा है, ठीक है, तो उसको भी थोड़ा सा देखेंगे। बस इतना ही होल्ड करना, चलेगा, यही बढ़ जाएगा। मेरी मानो वैसे बहुत लोगों के साथ, मेरे स्टूडेंट के साथ हुआ है, बट कंसिस्टेंटली अगर आप करते रहोगे बहुत जल्द फ़ायदा मिलने वाला है। मेरी एक स्टूडेंट 15 डेज़ में उसका हो गया है अभी, ठीक है, तो हो जाएगा, ठीक है, बट गलत पोस्चर में नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अभी आते हैं दूसरे किसी को, बाकी लोग बैठे नहीं रहना, आप भी करते रहो इसको। अर्चना जी बहुत अच्छा पोस्चर है, इनका भी एक बार देख लेते हैं। हाँ देखिए जितेंद्र जी, अभी आप अर्चना जी को देख पा रहे हो, अभी देखो उनका पूरा नीचे नहीं गया है, बट पोस्चर सही है, बट ये इनका भी हो जाएगा। ये देखो अभी देखो इनका बॉडी एकदम सामने की तरफ है, तो हिप नहीं उठेगा, बॉडी सीधा है ना, तो हिप एकदम नीचे ही रहेगा, सिर्फ आपका लेग मूव करेगा, ठीक है। मैंने पिन किया है उनको सबके लिए। बहुत अच्छा है अर्चना जी। नीति जी थोड़ा सा हिप अभी भी उठ रहा है, हाँ थोड़ा सा, हाँ पहले से काफ़ी बेहतर है। अभी देखो थोड़ा सा आपका बॉडी हल्का सा, हाँ यही, यस एग्जैक्टली, तो हाथ ऐसे लेके आओ बीच में, तो क्या होगा, बॉडी वेट शिफ्ट होगा। अभी आपको समझ में आ रहा है ना, आपका बॉडी थोड़ा सा वेट लेफ्ट की तरफ ज़्यादा है राइट से, तो उसी को थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे, बस हाँ इतना ही, ठीक है, तो वही बॉडी वेट को ही यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए बट काफ़ी बेहतर है, एकदम पहले जैसा हो रहा था उससे काफ़ी, मतलब बहुत ही अच्छा है। ये आपका जो लेफ्ट लेग है उसको थोड़ा सा छोटा करो, थोड़ा पास लेके आओ, बस, यस, वो बाहर की तरफ, वो मैं बोल रही थी ना, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया था, तो हम लोगों को 90 में रखना है, ओके। चलिए बट अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। ये देखिए जयदीप जी, आपका भी शुक्ला जी के जैसे हो गया। ये देखो ये घूम गए हो आप, घूमना नहीं है, दीवार की तरफ घूमना नहीं है, सामने रहना है। शुक्ला जी अभी दिख रहे हैं जयदीप जी? हाँ ये देखो इनका समझ में आ रहा है आपको गलती क्या है, ठीक है। ये जो घूम गए ना, तो देखो इनका यहाँ हिप से लेके अपर बॉडी तक साइड की तरफ चला गया, ये नहीं चाहिए। मैं ना एक बार फिर से दिखा रही हूँ, ठीक है। नहीं, इसमें एक चीज पूछना था मैं। हाँ ये हाथ में जोर आएगा
कंधा टाइट रहेगा नहीं रहेगा, ये सब थोड़ा सा क्लियर अगर हो जाए ना तो समझ में आए, मैं क्योंकि बता हम लोग करने में ध्यान ज्यादा दे देते हैं हाँ मैं बता रही और हूँ। लगता है हो। हाँ, एक बार पूरा था, कहाँ प्रेशर आएगा नहीं आएगा थोड़ा बता। कोई बात नहीं। पहली बात है कि एक चीज़ देखो, हाथ में प्रेशर आता ही नहीं है, ठीक है। हाथ में प्रेशर अगर आप सही से करोगे, मतलब सही से मतलब जब आप कंफर्टेबल हो जाओगे इस पोजीशन में, तो हाथ में पीछे हाथ बिना रख के भी आप कर सकते हो, तो आपका बॉडी ऑटोमेटिकली सीधा ही रहेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, मैं एक बात दिखा रही हूँ। तो ऐसे बैठे हैं, मेरा हाथ इधर ही है, तो आप देख पाओगे कि हाथ मेरा पीछे में नहीं रख रही हूँ, हाथ सामने ही रख रही हूँ, ठीक है। अभी क्या करेंगे, यहाँ से शोल्डर को तो स्टिफ नहीं रखना है, रिलैक्स रखो, स्पाइन को सीधा रखो, समझ गए। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, ये सिर्फ नीज को ड्रॉप कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक एकदम सीधा है, कहीं पे ये घुमा ही नहीं, ये घुमाना ही नहीं है, ठीक है। जितना हो, अगर आपका इतना नीचे जा रहा है इतना तक, तो इतना ही करो, धीरे 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 वो बढ़ जाएगा। फिर जाके ऐसे, ये जो घूमे ना, जैसे ऐसे हुआ तो फिर क्या होगा, ये हिप आपका ऊपर चला गया, तो उसमें कोई फायदा नहीं है। बॉडी बहुत चालाक है, वो एडजस्ट कर लेगा, तो उसी को हम लोगों को रोकना है। तो ये हो गया। फिर दूसरे साइड सिर्फ नीज को ड्रॉप करना है, ध्यान में रखो, सिर्फ नीज को ड्रॉप करेंगे, ठीक है, बस इतना। दूसरा वाला जो चीज, जो मैक्सिमम लास्ट 4th स्टेज का जो मैंने दिखाया था, 4th लेवल का, उसमें अगर देखोगे ऐसे हुआ, फिर हम लोग इधर घूमे, पहले ऐसे ही थे, ठीक है, ये ड्रॉप किया, उसके बाद सामने गए, मूव किया, ठीक है। बट ये जो हिप का अलाइनमेंट है ना, वो आपका कभी भी ऐसे नहीं होगा, सेंटर, समझ रहे हो। जैसे आप घूमोगे ना, देखोगे आपकी सामने वाली पैर के ऊपर पूरा बॉडी वेट चला जाएगा, उसी को सेंटर में शिफ्ट करना है, ठीक है, समझ गए। सभी को दिख रही हूँ ना मैं। तो उसके बाद फिर यहाँ से ऊपर उठेंगे, अभी कहीं पे मैंने हाथ को टच नहीं किया। अभी फिर जब नीचे बैठेंगे तो पीछे वाले पैर को धीरे 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 ऐसे स्लाइड करेंगे बाहर की तरफ, पीछे की तरफ नहीं, बाहर की तरफ, ये स्लाइड किया, तो ऐसे ये बॉडी वेट का यूज किया, बैठ गए, फिर सामने आए, फिर दूसरे साइड, फिर घूम गए, ऊपर उठे, फिर इसको बाहर की तरफ शिफ्ट किया। जैसे बाहर कर रहे हो ना, तो बॉडी वेट ये आ रहा है, हिप जॉइंट्स के ऊपर शिफ्ट किया, नीचे बैठे और ऊपर, ठीक है। तो कहीं पे मैंने हाथ नहीं लगाया। मैं हाथ आप लोगों को इसलिए बोला कि स्टार्टिंग में क्या होता है ना, थोड़ा अगर इंजरी हो जाए तो उसके बेटर है कि आप थोड़ा सपोर्ट ले लो। हाथ सीधा रखोगे तो आपका स्पाइन सीधा रहेगा, आप ऐसे नहीं हो जाओगे। आपका बॉडी वेट आप हाथ के ऊपर अभी थोड़ा डाल दो, कोई बात नहीं, धीरे 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 आप इसको लेके जाओगे। मैं अगर पहले से आपको ऐसे दिखाऊंगी ना, तो सारे ऐसे करेंगे, फिर इंजरी हो सकती है। वो आपका आराम से आप कर पाओगे कुछ दिन के बाद, बट इसको कंसिस्टेंटली आप लोग प्रैक्टिस करते रहो घर पे। हाँ, नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ मैं एग्ज़ाम के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये आपके खुद के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? अगर हिप जॉइंट स्टिफ हो गया, मैं पहले भी बताई थी, क्या होगा, फिर आपके सारे बॉडी वेट कहाँ जा रहा है, आपके हैमस्ट्रिंग के ऊपर, राइट। तो अभी हैमस्ट्रिंग को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो हैमस्ट्रिंग क्या होगा, फिर स्ट्रेस्ड अप हो जाएगा। तो जो आप लोग पश्चिमोत्तानासन, पाद हस्तासन, ये सारे चीज़ जो कर रहे हैं ना, फिर आप देखोगे कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, मतलब वो टच ही नहीं होगा, क्योंकि हैमस्ट्रिंग टाइट हो चुका है। तो उसके लिए हिप जॉइंट्स को ओपन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, समझ गए। तो इसके लिए और खुद के लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी हम लोग नीचे बैठते नहीं हैं प्रॉपरली। हाँ, तो चलिए, ये हो गया। अभी आते हैं भद्रासन। भद्रासन में बैठे, अच्छा, मीता जी बहुत अच्छे, वेरी नाइस, आपने एकदम स्टेप्स फॉलो करके किया, यही मैं चाहती हूँ कि आप लोग करो,
ताकि ये आपके मतलब मसल मेमोरी में आ जाए, एग्ज़ाम के टाइम सोचना ना पड़े। बहुत ही अच्छा, वेरी नाइस, मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। ये पल्लवी जी आप साइड क्यों हो गए, सामने बैठो। भद्रासन हमेशा सामने की तरफ ही दिखाना, हाँ ठीक है। तो अभी यहाँ से करेंगे थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंडिंग। किसी को अगर बैक में पेन है तो प्लीज़ फॉरवर्ड बेंडिंग ना करें। अभी फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे, वो जो बेबी स्टेप्स लेते हुए सामने जा रहे थे उसको करना है, ठीक है। जितना आप आराम से कर पाओ। अगर आपके पास ब्लॉक है तो आप ब्लॉक सामने रख दो, 1 या 2 ब्लॉक, और उसके ऊपर ऐसे हाथ रख के बैठ जाओ। उसमें क्या होगा, आप स्टेबल भी रहोगे, सपोर्ट भी मिलेगा, और आपकी इनर थाइज में थोड़ा सा स्ट्रेचिंग भी एक्स्ट्रा हो जाएगा। हाँ रिंकी जी, आई डोंट थिंक आपको चाहिए, आप तो अच्छे से कर ही लेते हो। नहीं चाहिए, जिनको चाहिए उनके लिए, जो लोग कर पाते हो वो लोग एकदम प्रॉपरली स्लाइड डाउन करो सामने की तरफ, ठीक है। हाँ माधव जी ब्लॉक ले लो। हाँ नहीं ब्लॉक लो आप, मैं चाहती हूँ आप ब्लॉक लो। देखो ब्लॉक को सामने रखो, मैंने आपको पिन किया है, ब्लॉक को सामने रखो अपने पैर के सामने। माधव जी, माधव जी मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ नहीं, उसको सामने मतलब एकदम पैर के सामने लाओ। हाँ एक और ब्लॉक ले लो, उसके ऊपर रखो, है ना, एक और ब्लॉक। हाँ यस। अभी आप क्या करोगे, एक्चुअली अभी मेरे पास नहीं है, मैं नेक्स्ट डे दिखा दूंगी। तो ये ब्लॉक सामने रखे हो ना, अभी ब्लॉक के ऊपर ऐसे हाथ रखो, नहीं ऐसे, ये गाल पे रखते हैं ना, नहीं मकर आसन में जो करते हैं हम लोग, आप मुझे देख पा रहे हो, ऐसे। हाँ ये एल्बोज ब्लॉक के ऊपर, करेक्ट, ठीक है। अभी ये पोजीशन आपके लिए इजी है तो एक ब्लॉक हटाओ। हाँ ये अगर इजी है, नहीं ओके हाँ, तो इसी को होल्ड करेंगे, ठीक है। आपको स्लाइड डाउन करने की ज़रूरत नहीं, इसी को होल्ड करो। इनर थाइज में देखो, इसमें भी स्ट्रेचिंग आएगा, राइट। थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे, फिर ऊपर आ जाएंगे। इस ऐसे ही करो, मैं सबको यही बोल रही हूँ कि अपने अपने हिसाब से करो, कोई एक दूसरे को देख के नहीं करेंगे। जिन लोगों का कर सकते हैं वो करे, जो लोग नहीं कर पाओगे, इंजरी नहीं होना चाहिए कहीं पे भी किसी को भी। हाँ तो एक एक लेवल में, हर एक का लेवल दिखाती हूँ, बट आप लोगों को अपने हिसाब से करना है, कभी भी रश नहीं करना, हो जाएगा। सिर्फ कंसिस्टेंट रहो, आराम से हो जाएगा। मेरा भी ये नहीं होता था, अभी अभी मैं कर पाती हूँ, ठीक है। मेरा पहले नहीं होता था तो मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया, और अभी अगर देखोगे तो मैं यहाँ पे लेट सकती हूँ, ठीक है। तो ये सबका हो जाएगा, टेंशन मत लो, सिर्फ करते रहो बस, ओके। इसके बाद आप लोग रिलैक्स करो, पहले पैर को सीधा करो, थोड़ी देर रोप के जैसे पैर को शेक करें, बहुत अच्छे। उसके बाद अभी ब्लॉक्स के ऊपर पैर को रखो एंड 5 टाइम्स इसको वो पुश डाउन करेंगे। ब्लॉक्स के ऊपर पैर रखेंगे और पुश करेंगे, 1 2 3 4 5। जितेंद्र शुक्ला जी, अगर आपके पास ब्लॉक्स नहीं है कोई बात नहीं, आप इसी को थोड़े टाइम के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। 5 बार और, ओके। चलिए बाकी लोग ब्लॉक्स के ऊपर पैर रखो और पुश करेंगे, डायमंड शेप बनाते हुए नीज को पुश करें, 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। फिर से इसको फोल्ड करें, रिलैक्स करें मसल को, एंड देन फिर से ओपन एंड पुश, 1 2 3 4 5। वन मोर, क्लोज। जैसे जितना हो सके उतना क्लोज करो, क्या होगा, मसल जो भी आप स्ट्रेच कर रहे हो ना वो रिलैक्स हो जाएगा। उसके बाद फिर से चेतना जी बटरफ्लाई पोज में, हाँ भद्रासन में। चलिए 1, आपके पास ब्लॉक्स नहीं है तो पिलो ले लो, कुशन ले लो, उसके ऊपर पैर रखो, हाँ 2 3 4 5, ओके एंड रिलैक्स। पैर को सीधा कर ले, रोप के जैसे शेक करो, दंडासन में आ जाओ,
रिलैक्स करो। हाँ, ये जो चीज़ हम लोग कर रहे हैं ये क्या है, क्यों कर रहे हैं? ब्लॉक्स के ऊपर पैर रख के। तो देखोगे जैसे ही ब्लॉक्स के ऊपर पैर रखते हैं ना, थोड़ा सा आपको एलिवेशन मिलता है, मतलब आपका पैर थोड़ा सा ऊपर चला गया, राइट? तो तब जब हम लोग प्रेस करते हैं नीज को, तो क्या होगा, आपका जो इनर थाइज है उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्ट्रेचिंग मिल जाता है, ठीक है? तो वो भी बहुत हेल्प करता है हिप जॉइंट्स ओपन करने में, स्ट्रेचिंग के लिए, इनर थाइज के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। नॉर्मली अगर आपका ये लेवल आ गया है ना, ये जो बटरफ्लाई का ये बंद किया और पूरा नीचे तक, यहाँ तक तो आपका आ गया, राइट? फिर क्या करेंगे? तो जैसे आप पैर ऐसे उठाए और थोड़ा मिल गया जगह, तो फिर उसको प्रेस करते करते और थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लेते, ठीक है? यही है। अभी नेक्स्ट का जो मैंने दिखाया था ब्लॉक्स के साइड में, अभी नहीं करेंगे, आज नहीं करेंगे। ब्लॉक्स को ऐसे पकड़ना है और वैसे ही जैसे माधव जी को मैंने दिखाया वैसे ही ब्लॉक्स के ऊपर आप हाथ रख सकते हो या तो ऐसे स्ट्रेच कर सकते हो, ठीक है? तो उसमें और थोड़ा स्ट्रेचिंग, ये अलग अलग लेवल है, बट आपको अपने लेवल के हिसाब से उसी को कंटिन्यू करना है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है? ओके, चलिए ये हो गया। अब आते हैं एक बार सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य प्रणाम। हाँ, चलिए। मैम हाँ मैम एक मेरा क्वेरीज था। हाँ, बताइए। मैम मैं लास्ट 3 इयर्स पहले मेरा क्या हो गया था, लेफ्ट लेग का लिगामेंट टॉर्न हो गया था मैम, ओके। व्हाइल रनिंग। तो अभी क्या है कि अभी तो कुछ प्रॉब्लम, डॉक्टर से मैं कंसल्ट किया था, डॉक्टर ने रिपोर्ट चेक करके बोला यू हैव टॉर्न योर लिगामेंट, सो इफ योर नाउ इट इज अप टू यू, यू कैन डू ऑपरेशंस और यू कैन नॉट आल्सो, इट इज अप टू यू। तो मेरा लेकिन कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं है तभी से, लेकिन कभी कभी मेरा ट्विस्ट हो जाने से रनिंग कर, फिर भी मैं नॉर्मली रनिंग करता हूँ, एक्सरसाइज करता कहाँ हूँ, पे कुछ हुआ भी करता था? हूँ। लेफ्ट लेग में मैम, लेफ्ट लेग नी, नीज में? लेफ्ट लेग अच्छा, हाँ लिगामेंट टॉर्न हो गया था। हाँ। फिर भी मैं नॉर्मल एक्सरसाइज, रनिंग सब कुछ कर रहा था बिफोर ज्वाइनिंग ये योगा सेशन। तो फिर भी मेरा कभी कभी ट्विस्ट हो जाने से पेन होता था, लेकिन अभी ट्विस्ट भी नहीं होता, कुछ नहीं होता है ना, नॉर्मल। कभी कभी अभी जो मैं एक्सरसाइज कर, मैं योगा कर रहा हूँ, कभी कभी स्ट्रेस होता है, कभी लिटिल पेन फील होता है। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि इज इट सेल्फ रिकवर हो सकता है ना, ऐसे ही रहेगा मेरा? वो आप मुझे एक बार रिपोर्ट भेज सकते हो, आपका जो रिपोर्ट है व्हाट्सएप में? हाँ भेज सकता हूँ। हाँ प्लीज़ भेज दीजिए, मैं देख के फिर आपको बताऊंगी, ठीक है? बिना रिपोर्ट देखे बोलना थोड़ा सा मुश्किल है, आप भेज देना, मैं देख ठीक के है, ठीक बताऊंगी। हाँ हाँ, ये पिछला 20 साल से हम भी झेल रहे हैं, ये राइट नी में अच्छा, ओके। खेलते समय लग गया था, लेकिन हम धीरे धीरे, कभी दवाई नहीं खाए इसको, धीरे धीरे खुद हम स्ट्रेचिंग वगैरह होता है ना, वो कर करके हम धीरे धीरे इसको ठीक कर लिए हैं। फिर भी अभी कहीं क्या है ना, पैर ऊपर नीचे हो जाता है तो लगता है, नहीं हम लोग लेकिन वो आपका, ठीक है, अपने हो जाए। हाँ आपका अभी क्या है ना, वो क्यों नहीं हो रहा है जितेंद्र जी? क्योंकि वो मसल का स्ट्रेंथनिंग हो गया होगा, तो इसलिए वो मसल आपकी नीज को सपोर्ट कर रहा है, बट अंदर में कुछ हुआ है। तो वो पहले क्या होता है ना, हम लोग जब मतलब थोड़ा यंग रहते हैं तो हम लोगों की वो ब्लड का भी वो बोलते हैं ना कि वो ब्लड थोड़ा मतलब एकदम मस्त, मतलब इस जोश में रहता है हर चीज़, तो मसल्स भी बहुत जल्दी, जो भी चीज़ आपका इंजरी होगा ना बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है वो टाइम पे। बट जैसे जैसे एज बढ़ेगा वो रिकवरी का टाइम भी बढ़ने लगेगा, इंजरी होगा तो वो फिर बाद में ना घूम के आता है, अगर प्रॉपरली उसको तभी उसको ट्रीट नहीं किया गया है तो वही चीज़ है। कोई बात नहीं, जयदीप जी आप मुझे भेज दो, मैं देख के बताती हूँ, ठीक है? ओके, तो चलिए पहले सूर्य नमस्कार के लिए मैट के एकदम एंड में जैसे खड़े होना है वैसे खड़े हो जाओ। सुनील जी चलिए मैट की एकदम एंड में चले जाए। हाँ, अभी फिर एक लेग का डिस्टेंस लेके पीछे आए, तो आसन के नाम के साथ ही करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करें। प्रणाम आसन, नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल करते हुए हस्त उत्तानासन, नीज बेंड नहीं करेंगे। एक्सेल पाद हस्तासन। बबीता जी स्लो स्लो प्लीज, स्लो, धीरे धीरे। पाद हस्तासन, डोंट बेंड योर नीज। इनहेल अश्व संचालन,
एक्सेल पर्वतासन, इनहेल होल्डिंग अष्टांग नमन, एल्बोस को बॉडी के साथ रखो, इनहेल भुजंगासन, पैर को जॉइन, हाथ एल्बोज बॉडी के साथ, पैर जॉइन कीजिए मीता जी थोड़ा सा, हाँ। एक्सेल पर्वतासन, रिंकी जी पूरा हाथ स्ट्रेट कर दिया था आपने भुजंगासन में। इनहेल अश्व संचालन, एक्सेल पाद हस्तासन, इनहेल हस्त उत्तानासन, एंड प्रणामासन, नॉर्मल ब्रीदिंग। शुक्ला जी थोड़ा सा ना नीज बेंड हो रहा है जब आप पाद हस्तासन किया ना, सॉरी हस्त उत्तानासन किया उसमें थोड़ा सा, हाँ। अच्छा कोई बात नहीं, ओके। अच्छा बाकी सबका सही था। सुरेंद्र जी आपके लिए मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगी, ये चीज़ आप लोग बाकी लोग भी कर सकते हो। आई थिंक मैंने दिखाया था क्लाइंबिंग का, राइट, वो जिसमें आप कफ मसल की स्ट्रेचिंग कर सकते हो, ठीक है। और ब्लॉक के साथ भी दिखाया था ना, तो उसको प्लीज़ करें। या तो वॉकिंग भी कर सकते हो, हाँ। जैसे पहले तो आप ना अभी जब पर्वतासन करोगे अभी के लिए फिलहाल, तो नीज को बेंड रखो, एटलीस्ट ये टच होना चाहिए। तो नीज को बेंड रखेंगे, सीधा नहीं करेंगे, बेंड रखते हुए पैर को, फीट को ग्राउंडेड रखते हुए इसको करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे आप स्ट्रेचिंग का प्रैक्टिस करते हो वही टाइम पे इसको करें, ठीक है। उसके बाद ऐसे पैर को सीधा रखते हुए, मतलब नीज बेंड ना करते हुए जितना हो सके ऐसे वॉक करें और फिर पीछे जाए जितना होता है, फिर से सामने और फिर से पीछे। ये वाला थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, हाँ ये वाला। और मेरे पास अभी ब्लॉक नहीं है, तो पाद हस्तासन के लिए ना मैं थोड़ा सा दिखाना चाहती हूँ। आपका ब्लॉक जो है ना वो सामने रखे, एक या दो जो, पैर को सीधा रखो। एक तो मैंने दिखाया था आप लोगों को मॉडिफाइड वर्जन, ये वाला, राइट। तो इसको आप प्रैक्टिस करना सभी के लिए, मतलब जिन लोगों का अभी भी नीज बेंड हो रहा है उनके लिए मैं बता रही हूँ। दूसरा है पैर को सीधा रखेंगे, सामने ब्लॉक्स रखो और ब्लॉक्स तक टच करने की कोशिश करो और फिर ऊपर आओ, ठीक है। इतना इतना तक अगर आपका ब्लॉक्स है तो उसको टच करो, इसको होल्ड करो, स्पाइन को स्ट्रेट रखना, ठीक है। और फिर ऊपर आ जाओ, फिर से इसको करेंगे, फिर एक ब्लॉक हटाएंगे और थोड़ा नीचे, बट देखो स्पाइन स्ट्रेट। फिर करेंगे, फिर धीरे धीरे ऐसे करेंगे, फिर ऊपर आएंगे। तो यहाँ पे अच्छे से स्ट्रेचिंग हो जाएगा। ये एक एक लेवल का ना प्लीज घर पे इसको प्रैक्टिस करो, हाँ ठीक है, ओके। चलिए अभी आज करते हैं लास्ट भ्रामरी प्राणायाम 5 बार, ठीक है। चलिए अश्व संचालन के बाद मैम देखे हैं कि ये जब पैर हम आगे पाद हस्तासन में लाते हैं तो बहुत लोग पैर को उसको पीछे थोड़ा टेकते हैं। हाँ ये पल्लवी जी करते हैं। हाँ तो वो करने से हमको लगता है ना वो ज्यादा अच्छा से पैर हम लोग का आएगा। कर सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ कर सकते हो। जैसे आप यही बोलो ना कि यहाँ पे जाने के बाद फिर थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे लेकर आना, राइट। हाँ कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। हाँ चलिए भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, 5 बार करें भ्रामरी सन्मुखी मुद्रा के साथ। जितेंद्र भाल जी और सुनील जी, आप लोगों का मैं नेक्स्ट ट्यूसडे की क्लास में ना
मैं आप लोगों का वो सूर्य नमस्कार थोड़ा सा रेक्टिफाई करवाऊंगी। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग उस दिन ठीक करेंगे। हाँ चलिए। जी मैडम। हाँ चलिए मैम हाँ हाँ मैम, आज आप वो जो एक आपने उंगली वाला गेम बताया था वो कैसे करा था, वो एक बार बताएंगी क्या? उंगली वो वाला एक गेम, ठीक है चलिए हाँ मैम, खेलते हैं, आज करते हैं, चलिए फिर से उंगली वाला गेम। स्कूल में जाना है योग बताने कल। तो मैं सोची हूँ आप एक बार बता दोगे तो मैं बता सकती हूँ। ठीक है चलिए करते हैं। बबीता जी आप एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करेंगे प्लीज़। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आज फिर ब्राह्मणी रहने देते हैं, उंगली वाला गेम ही करते हैं, चेतना जी ने बोला है। अभी टीचर की ऑर्डर है, माननी तो पड़ेगी। तो क्या करेंगे, हाथ को बंद रखेंगे। एम आई विजिबल बबीता जी? Yes, ma'am. ओके Now we can see. ओके ओके। तो हाथ को क्लोज रखेंगे, फिस्ट क्लोज। ओके, नाउ व्हेन आई से ओपन तो आपको 1 दिखाना है, ठीक है? चलो 1 क्लोज, 1 क्लोज, सो ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। ओके, अभी जब ओपन बोलेंगे तो 5, ठीक है? चलिए ओपन, दोनों हाथ से क्लोज। चेतना जी पहले खुद आपको ठीक करना पड़ेगा फिर ओपन क्लोज, नहीं तो देखोगे बच्चे तो अच्छे से कर लेंगे। क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। अभी एक हाथ से 1, दूसरे हाथ से 5, फिर बंद करेंगे, फिर दूसरे हाथ से 1, दूसरे हाथ से 5, फिर बंद करेंगे। ओके चलिए स्टार्ट करें। ओपन क्लोज, दोनों हाथ से नहीं, एक हाथ से 1, एक हाथ से 5। ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, थोड़ा फास्ट। ओपन क्लोज, 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 ओपन क्लोज। आज मैं इसी की प्रैक्टिस करूंगी। हाँ आज बैठ के आप खुद प्रैक्टिस कर लो, फिर कल उनको करवाना। एक चीज़ और करवा सकते हो, जैसे सिट करना और स्टैंड करना, इसको अल्टरनेट, जैसे हम लोग वॉक एंड स्टॉप किया था ना, स्टॉप एंड वॉक, जॉग एंड स्टॉप, ये किया था ना। हाँ तो उसी को सिट करना, तो आप मलासन में बिठा सकते हो उनको। तो जैसे ही बोलोगे कि स्टैंड तो सबको बोलना ऐसे बैठने के लिए, और जब बोलोगे सिट तब बोलना उठने के लिए। क्या होगा इसमें, एक्सरसाइज की एक्सरसाइज और ब्रेन की एक्टिविटी भी हो जाएगी। और इसको हम लोग ट्यूसडे करने वाले हैं, मैंने आज बता दिया, एक्चुअली मेरे प्लान में था, बट चलिए कोई नहीं। तो ये हो गया। ओके चलिए पहले एक बार प्रेयर कर लेते हैं, और उसके बाद जितेंद्र जी आपसे आप लोग रहोगे और मुझे पूछना है, थोड़ा सा बात करनी है, ठीक है? चलिए पहले प्रेयर कर लेते हैं। तो शोल्डर को रिलैक्स रखें, हाथ को चिन्ह मुद्रा में रखें, और 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे। सो डीप इनहेल, फिर से लास्ट टाइम हाथों को चेस्ट के सामने नमस्कार मुद्रा में लेके आए और शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रब करें, अपनी आँखों पे लगाए, पूरे चेहरे पे, पूरे शरीर में इस ऊर्जा को प्रवाह करें। एक बार फिर से रब करें, अपनी आँखों पे, पूरे चेहरे पे, हाथों को सामने लाएं, कोमलता से अपनी आँखों को खोलें और प्रणाम करें। सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी निरोगी हो, धरित्री माँ को सब कुछ समर्पण करें। और आज की क्लास की समापन करते हैं। थैंक यू। चलिए, ओके।